जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पार्टी है जो सिंध हुकूमत जिसके पास गुज़िश्ता 14-15 साल से है, और एक पार्टी MQM है जो तकरीबन 8-9 साल इस दौरान में भी पीपल्स पार्टी के साथ रही है और अभी भी है, उनके साथ कोalition गवर्नमेंट है, और पहले भी वो पीपल्स पार्टी और MQM साथ इत्तेहाद में हमेशा रहे हैं। तो इन दो पार्टियों ने जिस बात पर बहस की वो ये थी कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, बल्कि ये तो चाहते मनसूख किए जाएं, हो ही नहीं। और जो जवाब ये बता रहे थे वो कानूनी एतबार से भी गलत हैं, आईनी एतबार से भी गलत हैं और जमहूरी एतबार से भी गलत हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त शहर कराची का बहुत बड़ा मसला ये है कि इस वक्त शहर तबाही के दहाने पर है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। 17 साल हो गए प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। पानी का आखिरी प्रोजेक्ट नेमतुल्लाह खान साहब ने मुकम्मल किया था K3, उसके बाद ये सब लोग हुकूमत में रहे, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं कर सके। मास ट्रांजिट प्रोग्राम पे ये कुछ नहीं कर सके। और आपने देखा कि इज्जत वाली और महफूज ट्रांसपोर्ट हमारी माओ बहनों को मैसर नहीं है। तालीम का हाल बुरा है, सेहत का हाल बुरा है। अब्बासी शहीद अस्पताल के हालात आप देख लीजिए। ऐसी सारी सूरत हाल में इस शहर को एक मेयर चाहिए, इस शहर को टाउन के चेयरमैन चाहिए, इस शहर को UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर चाहिए। गली मोहल्लों के मसले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। और ऐसे में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो ये पार्टियां आए और कहें कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत शर्म की बात है। इसलिए जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ रखती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी मौजूद है और सिंध हाई कोर्ट का अपना फैसला भी मौजूद है। और हमारे फाजिल जो वकला हैं, सैफुद्दीन एडवोकेट साहब और उस्मान फारूक एडवोकेट साहब, इन्होंने यही दलाइल दिए हैं। और यही हमारी जो है वो इस्तदा है कोर्ट से कि अब आप इनको भागने न दें, बल्कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट की डेट इनसे यहां से लें। तो इन्होंने कहा ये कि जनाब डिलिमिटेशन नहीं हुई है, इन्होंने कहा कि इख्तियारात मुंतकिल नहीं हुए। हमेशा हुकूमतों में साथ रहे और कराची के इख्तियारात छीने जाते रहे, बल्कि छीनने में ये लोग शामिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और MQM तो इत्तेहादी थे और इख्तियारात हमारे छीने जा रहे थे। 2013 का जो एक्ट था जिसमें सब कुछ छीना गया, उसके बाद 14 महीने MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनी रही। इनके गवर्नर कई साल तक उसके बाद इत्तेहादी रहे। और अब क्या पीपल्स पार्टी ने सारे कानून बदल दिए जो MQM फिर उनकी गोद में जाके बैठ गई है और फिर इनके गवर्नर बन गए। वज़ारतों के ऊपर कराची के मैंडेट को बेच देते हैं और अब ये बल्दियाती इंतखाबात को भी बेचना चाहते हैं। किसी सूरत कराची के लोग ये डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम कराची के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह यहां सिंध हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हैरत की बात नहीं है कि जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया का राज है तो जमात इस्लामी अकेली लड़ रही होती है, अवाम उसके साथ है, बाकी ये सारी पार्टियां के इलेक्ट्रिक माफिया के सपोर्टर होते हैं। हाई कोर्ट में भी हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाते हैं, सड़कों पे भी हम होते हैं, नेपरा में भी हम होते हैं। इसका मतलब ये कि इन पार्टियों का इन हमारे बुनियादी इश्यूज से ताल्लुक ही नहीं, बल्कि ये हमें बर्बाद करने वालों के सहूलतकार हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है नाजायज तरीके से, नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त मौजूद है। अब MQM ये कहती है कि हमारा भी एक बनेगा, गोया नाजायज के ऊपर नाजायज किया जा रहा है और उनको तकर्रुर करने की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी MQM से मिलती है, कहती है कि हम कराची के अवाम के लिए कवानीन बना रहे हैं। फिर MQM पीपल्स पार्टी से मिलती है, फिर ये लोग कहते हैं कि अब हम एडमिनिस्ट्रेटर MQM का आ जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि हम कराची की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। गोया इन्होंने एक ऐसा इकट्ठ किया हुआ है कि जिसके नतीजे में कराची अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। हम ये सिर्फ वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें मरदमशुमारी पर हैं, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें वोटर लिस्टों पर, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमें डिलिमिटेशन पर हैं, उसके बावजूद आगाज अब यहां से होना चाहिए कि इलेक्शन हो और कवानीन के बनने का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक मरतबा फिर MQM रिजीम चेंज के बाद पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठी, उस वक्त उसने कवानीन तब्दील क्यों नहीं करवाए? 6 महीने हो गए इस बात को। और जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो कहेंगे कि कवानीन का मसला है। तो फिर पहले आपने ये काम क्यों नहीं किया? उससे पहले आपने ये काम क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है कि आप चाहते ये हैं कि चीजों को एक दूसरे के साथ मिलाकर इलेक्शन से फरार हासिल करें। और खौफ तारी हो गया है जमात इस्लामी की मकबूलियत का। इनको पता चल गया है कि इस वक्त शहर कराची के लोग बेताब है कि किसी तरह इलेक्शन हो
اور ہم جماعت اسلامی کا میئر اور جماعت اسلامی پوری بلدیہ منتخب کریں تاکہ ہمارے مسئلے حل ہوں۔ جماعت اسلامی کراچی کی ترقی کی ضامن ہے۔ جماعت اسلامی نے جب کام کیا امانت اور دیانت کے ساتھ تو الحمدللہ شہر آگے بڑھا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو ابھی جس وقت یہ کام کیا جا رہا ہے 15 ارب روپے سے پیچ ورک کا کام ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی عنقریب ہم قانونی ذریعہ استعمال کریں گے اور پکڑیں گے ان سب ڈاکوؤں کو جو ہماری جیب پہ ڈاکہ مار کر ہمارے ٹیکسوں پہ پیسے یہ وڈیرے ہڑپ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب 2-3 دن میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو وہاں بھی فکس کریں گے۔ جس طرح سے یہ کرپشن کر رہے ہیں پیچ ورک کے نام پر، یہ جس طرح کی تعمیرات کر رہے ہیں، جس طرح کی اورنج لائن بنا کر انہوں نے ہمارا پیسہ ضائع کیا ہے، جس طرح سے اور ابھی ریڈ لائن کے نام پر پیسہ کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں کو بھی ہم ایکسپوز کریں گے۔ انشاءاللہ اس شہر کی تعمیر و ترقی جماعت اسلامی کرے گی، عوام کے ساتھ مل کر کریں گے اور ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ہم جا رہے ہیں، میں اور سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب وہاں پر بھی جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی ہم لوگ وہاں پر پہنچے تھے، ہم نے الیکشن کمیشن کے چیف صاحب کو خط لکھا تھا کہ آپ ہمیں بلائیں تاکہ ہم اپنا مقدمہ پیش کر سکیں کہ الیکشن کروائے جائیں۔ تو اس وقت بھی جماعت اسلامی گئی تھی اور کوئی نہیں گیا تھا، اور پھر الیکشن کے حوالے سے ایک جو ہے ٹائم فریم طے ہوا تھا، اور پھر جب سے الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے یہ فرار اختیار کر رہے ہیں اور جماعت اسلامی الیکشن کروانا چاہتی ہے۔ کراچی کے عوام بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ پہلے ہی موجود ہے اس فیصلے کے مطابق ہی سارے جو چیزیں اب کورٹ کے سامنے آ گئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا، جمہوریت کے مطابق ہوگا، اور کراچی کے عوام کی تمناؤں کے مطابق ہوگا، سندھ کے عوام کی تمناؤں کے مطابق ہوگا۔ اگر عدالتی فیصلہ الیکشن ملتوی پہ آیا تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے اس طرح کا ایک تو کوئی امکان موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جو پروسیڈنگ ہم نے دیکھی ہے اس میں کوئی ایک چیز بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جس ڈیلیمیٹیشن کی یہ بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے، یعنی انہوں نے جو کیس پیش کیا وہ عجیب و غریب ہے کہ جس وقت الیکشن اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت الیکشن کمیشن کے ممبر پورے نہیں تھے، یہی بات تھی نا؟ تو بھائی پہلے فیز میں الیکشن میں حصہ کیوں لیا ایم کیو ایم نے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ووٹر لسٹیں صحیح نہیں ہیں، تو بھائی آپ نے 5 ضمنی انتخاب کیوں لڑے اس دوران میں؟ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ یہ جتنی باتیں کر رہے تھے خود ان کے اوپر پڑ رہی تھی، اس لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ ووٹر لسٹیں بنانے کی ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے، یہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم گئے تھے سپریم کورٹ میں 2013 میں، ایم کیو ایم نے ایک گھر میں 600 ووٹ درج کروائے ہوئے تھے۔ اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہمیشہ ہی اتحاد میں